भारत में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। रेलवे स्टेशनों पर बाकायदा कैमरे लगाए जा रहे थे जिससे भारतीय सेना के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके। जब राज खुला तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। आखिर भारत में कैसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, इसके तार कैसे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब गाजियाबाद में 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में संदिग्धों ने जो खुलासा किया उससे सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गई। बताया जा रहा है कि ये सभी संदिग्ध आईएसआई की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। ये सब पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में एक और बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गाजियाबाद में गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 आरोपी हमले के बाद पुलवामा गए हुए थे। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आतंकी रेलवे स्टेशनों और ट्रैक के किनारे सोलर कैमरे लगाकर जासूसी की योजना बना रहे थे। स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से आरपीएफ और जीआरपी के जवान दिल्ली के सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों और पटरियों के आसपास खाक छान रहे हैं। टेक्निकल टीम के साथ पुलिस टीमें पटरियों के किनारे लगे हर खंभे और पेड़ की जांच कर रही है। जांच में यह भी पाया गया है कि कई जगहों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गियों में लोगों ने निजी कैमरा लगा रखे हैं जिनका रुख ट्रैक की तरफ है। पुलिस अब ऐसे कैमरों के मालिकों और उनके पृष्ठभूमि की भी गहन जांच कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका इस्तेमाल किसी गलत गतिविधि के लिए तो नहीं किया जा रहा था। मतलब कि ये जो कैमरे लगाए गए हैं झुग्गियों में, उनका जो मुख है वो सीधे रेलवे पटरियों तरफ किया गया था और अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि ये लोग जानबूझकर लगाए थे या अनजाने में या किसी साजिश का हिस्सा थे। दरअसल आतंकियों द्वारा सोलर कैमरा लगाने के इस मामले ने केंद्रीय एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। सोलर कैमरों के इस्तेमाल की बात पहली बार सामने आई है। ये सीमा पार बैठे हैंडलरों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। दिल्ली से जम्मू तक हर बड़े रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाए जाने थे। आतंकियों का मंसूबा था कि कश्मीर में हमले के बाद सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उस पर दोबारा हमला भी किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा गए चारों आरोपियों ने कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। पुलवामा के बाद चारों आरोपियों को लद्दाख भेजने की भी व्यवस्था की गई थी, मगर चारों ने मना कर दिया था। सहल और इनम लगातार गाजियाबाद आ रहे थे और लोगों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। मतलब अपने नेटवर्क को और विस्तार करने की पूरी जुगत में लगे हुए थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और अन्य कई अहम स्थानों के वीडियो, फोटो और लोकेशन पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। दरअसल पकड़े गए 6 आरोपी सुहेल मलिक, साने हरम उर्फ महक, राज वाल्मीकि, शिव वाल्मीकि, ऋतिक गंगवार और प्रवीण को रिमांड पर लिया गया है। जांच में मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम के नंबरों के साथ ही सऊदी अरब से जुड़े एक हैंडलर का भी सुराग मिला है। आशंका है कि इन नंबरों पर भी संवेदनशील जानकारी भेजी गई। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि आरोपी देश भर में 50 से अधिक सोलर कैमरे लगाने की योजना में थे। महिला इरम उर्फ महक लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी। एनआईए और एटीएस के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई भी आगे जारी है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी का इस पूरे मामले पर कहना है कि सीमा पार के आतंकियों द्वारा सोलर कैमरों के इस्तेमाल का पहला मामला 2023 के आखिरी में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ से सामने आया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस के दौरान पाया कि घने जंगलों में छिपे आतंकी सुरक्षा बलों की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए पेड़ों पर ऊंचे स्थानों पर सोलर कैमरे लगा रहे थे। क्योंकि ये कैमरे सोलर पैनल से चलते हैं, इसीलिए इन्हें बार बार चार्ज करने या बैटरी बदलने की भी जरूरत नहीं होती है, जिससे आतंकियों को लंबे समय तक एक ही जगह से लाइव फीड भी लगातार मिलती रहती है। अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में हैं और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए आतंकियों को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है।